था जी। लेकिन वो सिलेंडर ना तो आपको मिलता था ना मुझे मिलता था जी। वो सिलेंडर केवल पूंजीपतियों को मिलता था, ब्लैक करने वालों को मिलता था। पूरी की पूरी गाड़ी उनके ब्लैक वालों के यहाँ उतर जाती थी। वही सिलेंडर हमें 1100 रुपये में ब्लैक में खरीदना पड़ता था। जी। आज हम सिलेंडर को जो बुक मोबाइल से बुक करते हैं, मतलब 24 घंटे, तो मैं ज़्यादा बता रहा हूँ, 12-13 घंटे में सिलेंडर वाला घर पे आवाज़ लगाता है कि आपका सिलेंडर आ गया और ले लीजिए। आज हम सिलेंडर अपना पूरा उठा नहीं पा रहे हैं, लेकिन उस समय हमें ब्लैक में वही सिलेंडर 1100 रुपये का मिलता था। शिक्षा के लिए भी बजट में बहुत कुछ पेश किया है और रोज़गार के लिए भी बहुत कुछ किया है, लेकिन सबसे बड़ी जो बात है, प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और निर्मला सीतारमण जी ने जो बजट पेश किया है वह गरीब के लिए, गरीब कल्याण यानी आवास के लिए बहुत ज़्यादा बजट अच्छा पेश किया है। और इस बजट की जो है भारतीय जनता पार्टी ही नहीं बल्कि पूरा देश और विश्व यानी कि विपक्ष भी इसकी बजट की जो प्रशंसा कर रहा है। नमस्कार, न्यूज़ इंडिया फर्स्ट में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ में रविंद्र कुमार इंसा संवाददाता और मेरी छवि डॉक्टर योगेंद्र प्रजापति छोटी काशी अनूपसर से। इस समय पर हमारी टीम छोटी काशी अनूपसर में पधारी हुई है और एक हमारे बुंदू शैफी भारतीय जनता पार्टी के सक्रिय कार्यकर्ता हैं। तो सरकार ने बजट जो पास किया है उसके बारे में चर्चा करते हैं। तो सर, आप अपना नाम और परिचय बताएं। मैं बुंदू खां सैफी, प्रदेश उपाध्यक्ष पसमानदा मुस्लिम मंच अखिल भारतीय। धन्यवाद रविंद्र जी, धन्यवाद योगेंद्र जी। जो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी ने जो बजट पेश किया है, एक ऐतिहासिक बजट पेश किया है। तो सर, सबसे पहले मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि रोज़गार और शिक्षा स्वास्थ्य के लिए बजट में क्या किया है? देखिए, शिक्षा के लिए भी बजट में बहुत कुछ पेश किया है और रोज़गार के लिए भी बहुत कुछ किया है, लेकिन सबसे बड़ी जो बात है, प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और निर्मला सीतारमण जी ने जो बजट पेश किया है वह गरीब के लिए, गरीब कल्याण यानी आवास के लिए बहुत ज़्यादा बजट अच्छा पेश किया है। और इस बजट की जो है भारतीय जनता पार्टी ही नहीं बल्कि पूरा देश और विश्व यानी कि विपक्ष भी इसकी बजट की जो प्रशंसा कर रहा है। तो सर, मेरा दूसरा सवाल आपसे ये है कि 2013 में जब केंद्र सरकार में मनमोहन सिंह कांग्रेस की सरकार थी, उस समय पर रेलवे जो लाइन थी वो पास हुई थी और उसकी झंडियाँ गड़ गई थी कि यहाँ पर रेलवे लाइन की बहुत खबरें प्रकाशित हुई सभी अखबारों के माध्यम से। सुनिए, और डॉक्टर भोला सिंह जो सांसद हैं, उन्होंने भी आवाज़ उठाई थी सचिवालय में जाकर के रेलवे लाइन की, और वो कई बार लोगों को आशा दिखती है कि अब की बार बजट पास होगा रेलवे का, अब की बार होगा, वो निराशा रह जाती है। इस पर आप क्या कहना चाह रहे हैं? देखिए, जब से देश आज़ाद हुआ जी, उसके बाद कांग्रेस की सरकार बनी जी, समय समय पर हमारे क्षेत्र के लोगों ने रेलवे की मांग उठाई जी, इसे बुलंदशहर तक जोड़ने की मांग हुई, फिर दिल्ली तक के लिए मांग हुई, इस पर सर्वे भी हुआ, ये बात सच है, हकीकत है। लेकिन जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी तो हमारे जो लोकप्रिय सांसद डॉक्टर भोला सिंह ने इसकी आवाज़ उठाई और उसको जो है संसद में जो है उस आवाज़ को बुलंद करने के साथ साथ रेलवे के सर्वे का भी काम हुआ। लेकिन वो बदकिस्मती से उस समय जो कोरोना आ गया, कोरोना काल में उस समय जो है बिल्कुल देश तराही तराही मचा रहा था, इसलिए वो थोड़ा मामला, जब पिछले जो रेल मंत्री थे पीयूष गोयल जी, उन्होंने इसका वो भी किया था, लेकिन वो कोरोना काल के समय से जो वो काम रुक गया। और ऐसे बहुत सारे कई काम रुके थे जिस पर क्या भारतीय जनता पार्टी की सरकार आदरणीय नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बहुत अच्छा काम, और हर चीज़, हर विषय पे, युवा हो, शिक्षा हो, बेरोजगारी हो, चाहे वो आवास हो, वो जो मतलब आपकी बार में क्या हुआ? आपकी बार में रेल बजट में देखिए, अब की बार रेल बजट में जो है माननीय सांसद जी जो है करेंगे, इसका प्रयास क्या होगा जो अब आगे समय पर बताएंगे। तो सर, आपसे दूसरा सवाल मेरा ये है, जनपद बुलंदशहर में खुर्जा जो सिटी आती है पोट्री के नाम से वो जानी जाती है और विश्व भर में उसका निर्यात होता है। तो मेरा सवाल ये है कि वो भी उससे वंचित रह गई पोट्री। देखिए, पोल्ट्री वंचित नहीं रह गई। कुछ समय कुछ पोल्ट्रियाँ जो है बंद हुई थी, वो बंद होने का कारण उनका जो एक रॉ मटेरियल जो
बाहर से मतलब आता है दूसरे प्रदेश से, राजस्थान से, वो बंद होने का उनका कारण ये रहा कि वो रॉ मटेरियल जो है उनके बहुत महंगा पड़ रहा था, इसलिए वो वहाँ से हटाकर कुछ राजस्थान में शिफ्ट हुई हैं, जहाँ तक मेरी जानकारी में है। और वहाँ वो खुर्जा के ही नाम से उनका जो है वो चल रहा है पार्टी का। तो आप ये बताइए कि महिला हैं, महिलाओं को विकसित करने के लिए क्या मतलब जो है बजट में पास हुआ है? देखिए, महिलाओं के लिए तो भारतीय जनता पार्टी की ने बहुत कमर कसी है। महिला सशक्तिकरण को लेकर, महिलाओं की सुरक्षा को लेकर बहुत सारे काम महिलाओं के हाथ में किए हैं। और महिला भारतीय जनता पार्टी की सरकार से देश भर की महिलाएं बहुत खुश हैं। चाहे वो उज्ज्वला योजना ले लीजिए आप, चाहे महिलाओं की सुरक्षा की बात ले लीजिए। जैसे पहले हम देखते थे कुछ स्कूलों में जो मन चले जो लड़के उज्ज्वला योजना में एक बात पूछना चाह रहा हूँ आपके लिए जी, कि मोदी सरकार ने उज्ज्वला योजना निःशुल्क दी थी निर्धनों के लिए, उन्होंने उसमें सभी को फ़ायदा मिला, बहुत अच्छी बात हुई, बहुत सराहनीय काम किए सरकार ने। तो उस आज के समय पर जब कनेक्शन जो लिए थे गैस के कनेक्शन, उस समय पर जो सिलेंडर मिला था और महंगाई के कारण आज लगभग 1100 के करीब वो सिलेंडर बिक रहा है, वो भरा नहीं पाए, आज वो चूल्हे पर काम कर रहे हैं। देखिए पत्रकार महोदय, मैं आपको बता दूं, जब कांग्रेस की सरकार थी जी, सिलेंडर भले ही 600-700 रुपये में मिल रहा था जी, लेकिन वो सिलेंडर ना तो आपको मिलता था ना मुझे मिलता था जी। वो सिलेंडर केवल पूंजीपतियों को मिलता था, ब्लैक करने वालों को मिलता था। पूरी की पूरी गाड़ी उनके ब्लैक वालों के यहाँ उतर जाती थी। वही सिलेंडर हमें 1000-1100 रुपये में ब्लैक में खरीदना पड़ता था। आज हम सिलेंडर को जो बुक मोबाइल से बुक करते हैं, मतलब 24 घंटे, तो मैं ज़्यादा बता रहा हूँ, 12-13 घंटे में सिलेंडर वाला घर पर आवाज़ लगाता है कि आपका सिलेंडर आ गया और ले लीजिए। आज हम सिलेंडर अपना पूरा उठा नहीं पा रहे हैं, लेकिन उस समय हमें ब्लैक में वही सिलेंडर 1000-1100 रुपये का मिलता था। तो मेरा और वो सिलेंडर हमें कई महीने हाथ नहीं आता था, किलोमीटर लंबी लाइन लगती थी। आज बता दीजिए कौन लाइन में लग रहा सिलेंडर? नहीं, वो बात आपकी सत्य है। मैं ये बात कह रहा हूँ, मेरा सवाल ये है कि एक सिलेंडर महंगा होने के कारण निर्धन व्यक्ति सिलेंडर नहीं उठा पा रहे हैं। देखिए, वो अपना ईंधन से काम कर रहे हैं, चूल्हा जला रहे हैं। चूल्हे अब इतने नहीं जल रहे, ये मैं मानता हूँ, चूल्हे पहले बहुत जलते थे। वो सिलेंडर उस समय 700 का सिलेंडर हमें 1500 रुपये तक का खरीदा है, हमें मालूम है, आपने भी खरीदा होगा। और आज वही सिलेंडर अगर हमें 1000-1100 रुपये मिल रहा है तो कोई बड़ी आपत्ति की बात नहीं है, लेकिन सिलेंडर महंगा मिल रहा है तो देश का विकास भी तो हो रहा है उसी पैसे से। नहीं, देश का विकास तो निर्धन व्यक्ति कैसे हो रहा है? देखिए, आप सुनिए, एक समय वो था कि हम बुलंदशहर, अनूपशहर से बुलंदशहर जाते थे तो घंटों सोचने पर मजबूर हो जाते थे कि जाएं ना जाएं, जाएं तो कौन कहाँ होकर जाएं, डिवाई होकर जाएं, किधर होकर जाएं। पता चलती थी कि वो भी रास्ता ख़राब है, कई ऐसे तो होते थे कि पोस्टपोन कर देते थे कार। आज आपको बुलंदशहर जाने में कितना टाइम लग रहा है? देखिए, पूरे देश और प्रदेश में जो भारतीय जनता पार्टी ने जो सड़कों का जाल बिछाया है, इसमें आज विदेशों में भी इसकी प्रशंसा हो रही है। माननीय नितिन गडकरी ने जो रोडों का जो मैप जो तैयार किया है, इसकी पूरा विश्व तारीफ कर रहा है। नेताजी, बात सही है, सड़कों देखिए, आप बात हो रही केवल मात्र सिलेंडर के ऊपर। देखिए रविंद्र जी, आपका काम है, आपका जो है जायज़ वो है प्रश्न, लेकिन मैंने भी ये भी तो कहा था कि वही सिलेंडर हम 1500 रुपये में खरीदते थे ना जी। आपने भी खरीदा है, मैंने भी खरीदा है, और वो सिलेंडर हमें कई महीने में हाथ आता था जी। और आज सिलेंडर हमें 12 घंटे में हमारे घर पर जो सिलेंडर सुबह ही घंटे। बात आपकी सही है, सिलेंडर जो बिना ब्लैक की मिल रही है, सारे काम मिल रहे हैं, बात सही है। सरकार ने ये काम सराहनीय किया। बात आ रही है कि गरीब व्यक्ति 1100 के समथिंग का सिलेंडर नहीं उठा पा रहा है, वो चूल्हे पे ही काम कर रहा है। देखिए रविंद्र जी, सिलेंडर का बात, आपका मुद्दा मैं मान रहा हूँ सही है। मैं फिर भी बार बार यही कहूँगा कि हम वो सिलेंडर 1500 रुपये में भी तो खरीदते थे।